गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तो अब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। लेकिन सांच को आँच नहीं होती है। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए कोर्ट को। जो पॉक्सो एक्ट है उसमें एक धारा 22 जो कहती है कि अगर किसी विद्वेष भावना से कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा रहा है तो आप इसको कोर्ट को बता सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे प्रमाण वहाँ पर रख दिए। कोर्ट ने उन प्रमाणों को माने हमारे मुकदमे को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके नोटिस कर दिया आशुतोष राज को, 20 तारीख को उनको कोर्ट में आकर के जवाब देना। तो ये जो कुत्सित प्रयास किया गया, इससे पता चलता है कि सरकार किसी दशा में गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहती है, और गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर घृणित से घृणित आरोप लगाने में भी ये नहीं चुकेंगे। ये सनातनी जनता को अब देखना कि देखो, जिनको तुम धर्मध्वज समझ रहे थे, उनको तुम बहुत बड़ा हिंदू समझ रहे थे, क्या निकल रहा है अंदर से, क्या है ये तो। ये बात इसी से साफ हो रही है। ऐसा है कि वही तो बात है ना कि हमने मुख्यमंत्री को चैलेंज किस बात का दिया। मुख्यमंत्री से यही तो कहा है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो, और ये जो गौ मांस का निर्यात, बीफ एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, इसको बंद करो। यही तो बंद नहीं करना चाहते हैं। इसी के लिए हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी ये भी है, इतना भी घिनौना आरोप लगा दो कि इनकी सामाजिक रूप से हत्या हो जाए। लेकिन झूठा आरोप लगाने पर उसी एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर कोई आपके ऊपर विद्वेष करके झूठा आरोप लगाता है तो वो खुद दोषी होगा और उसको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने सारे प्रमाण कोर्ट के सामने रख दिए। कोर्ट ने उनको स्वीकार करके उनको नोटिस कर दिया है। 20 तारीख को उसकी तारीख है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बात यह है कि यही नहीं, एक और मुकदमा किया है। जिस दिन हम आप लोगों के कैमरे के सामने पूरा दिन पूरी रात थे, उन्हीं अमावस्या के दिन, उसी दिन का मुकदमा किया कि ये हमारा गला दबा रहे थे। मुकदमा ही तो है, झूठ ही बोलना है किसी को तो कुछ भी बोल सकता है। वो मुकदमा एक अलग उन्होंने डाल दिया। कहते हैं आय से अधिक संपत्ति है हमारे पास, तो वो के लिए जो जांच होती होगी हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत। बात यह है कि हमारी आय ही क्या है। आय से अधिक संपत्ति उनकी होती है जिनकी कोई आय होती है, हमारी कोई आय ही नहीं। हम तो वेतनभोगी नहीं हैं, जैसे आदित्यनाथ वेतनभोगी हर महीने मटरोल पे हस्ताक्षर करके वेतन लेते हैं, ऐसे हम तो नहीं हैं। हम तो किसी की तनख्वाह नहीं लेते हैं। तनख्वाह लेने वाले वेतनभोगी कर्मचारी तो वो हैं, लोक सेवक वो हैं, उनको वेतन मिलता है, उनके पास संपत्ति हो सकती है। शंकराचार्य जो होता है उसके पास कोई संपत्ति नहीं, 1 रुपया भी नहीं है उसके पास, तो उसको कैसे कह सकते हो कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति है। मतलब जितने तरह के आरोप हो सकते हैं ना, तो लोग शायद कहीं बैठ करके लिस्ट निकालते होंगे कि ये वाला हो सकता है इसको लगाओ, ये वाला हो सकता है इसको लगाओ, ये वाला हो सकता है इसको लगाओ, तो वो लिस्ट में कोई आरोप बाकी न रहे। इस तरह से पीछे पड़ गए। लेकिन वो उनका काम है, हमारा काम यह है कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको हम जगाते रहेंगे, और गौ माता की हत्या जैसा जो महापाप हो रहा है, और हर हिंदू जिस पाप से पापी बन रहा है, तो हर हिंदू के माथे से गौ हत्या का महापाप हटाने का हमारा प्रण है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बात यह है कि चारों शंकराचार्य बैठेंगे जब समय आएगा। अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, हम उनका प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। दूध का दूध पानी का पानी, महीना 2 महीने में न्यायालय करेगा, बहुत देर थोड़े लगेगी इस तरह के एक्ट में। इसमें तो विचारण जल्दी होना चाहिए, तो विचारण होगा। और दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में ये नियम है कि
इस एक्ट में ना तो बच्चे की पहचान को सामने किया जाए, ना तो दूसरे किसी की पहचान को सार्वजनिक किया जाए, फिर भी वो लोग करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, वो ये चाहते हैं कि इनका नाम बदनाम किया। तो नाम बदनाम करने के लिए वो आगे बढ़े हुए। क्या जनता ये समझती नहीं है? जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जो चाहो करो, लेकिन अब तो गाय माता के बारे में सनातनी जनता खड़ी हो रही है और आपको गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी और गौ हत्या और गौ मांस का व्यापार आपको बंद करना होगा। यही हमारा कहना है और हम आपके इस तरह के किसी भी प्रयास से बिल्कुल भयभीत नहीं हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और दृढ़ता के साथ। जितना हमारे ऊपर आप इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे और हमको दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस बात को उठाएंगे। ऐसा है कि अभियान क्या, हमने तो अपनी बात कही है। आपके काशी में जब तक काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर नहीं बना था, उसके पहले तक वहाँ की फीस में बाकायदा बोर्ड लगा था, आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः। आर्य धर्म न मानने वाले लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में वहाँ पर बोर्ड लगा था। अब वो बोर्ड कहाँ है और क्यों, किसने हटाया वो बोर्ड? जो हमारा मंदिर में परंपरागत बोर्ड लगा था, आखिर उसको क्यों हटाया गया? शासन से जवाब मिलना चाहिए। पहले तो हम ये मांग करेंगे आपके माध्यम से, आपने क्योंकि वो विषय हमारे सामने रखा है, कम से कम काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पुराना बोर्ड जो पहले से लगा हुआ था उसको फिर से दीवार पर, मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए। पहले स्थापित था, आप लोगों ने अगर देखा हो, आर्काइव में कहीं ना कहीं मिल जाएगा उसका फोटो। जब जो दक्षिण तरफ का गेट था, उस गेट के ठीक दाहिने भीत पर मार्बल में लिख करके टांगा गया, आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः। आर्य धर्म न मानने वाले लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। और अंग्रेजी में भी कुछ था, तो वो पुनः लगाया जाना चाहिए। आखिर मंदिर की मर्यादा सुरक्षित कैसे रहेगी? मंदिर की मर्यादा तो तभी सुरक्षित रहेगी जब मंदिर की मर्यादा को जानने, समझने और आत्मसात करने वाला व्यक्ति जब उस परिसर में प्रवेश करेगा। जो मंदिर की मर्यादा को समझता ही नहीं, बल्कि मंदिर की मर्यादा को खंडित करने की जिसके अंदर भावना है, उसको अगर आप प्रवेश देंगे तो स्वाभाविक है कि ठीक नहीं होगा। इसलिए जिस कार्य के लिए जो परिसर है, उस परिसर में वही व्यक्ति जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। देखिए, हमने कोई ऐसा उनका लांछन नहीं लगाया। हमने जो सवाल खड़े किए वो शास्त्रीय खड़े किए। शास्त्र के अनुसार जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को हमने उठाया। हमने इतनी नीचता की हद में नहीं गए। हम अपनी मर्यादा में रहते हुए जो शास्त्रीय प्रश्न थे वो हमने उठाया, और वो भी हमने अपनी तरफ से नहीं उठाया। जब बार बार उनकी तरफ से तरह तरह के हम लोगों के ऊपर आक्षेप आए, तीनों और शंकराचार्यों के ऊपर आक्षेप उन्होंने किए, आदि शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप किया, तो स्वाभाविक है फिर हमको कहना पड़ा। लेकिन हमने शास्त्रीय प्रश्न उनके ऊपर उठाए, और उन्होंने पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। आप अखबार वालों ने छापा कि उनके ऊपर मुकदमा पेश होंगे। हमने वहाँ पे जवाब दे दिया। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इनको नहीं फंसा सके, तो अब यहाँ आकर के फंसा रहे। तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिल करके प्रहार करना। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है, और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो इन्होंने आरोप लगाए जा रहे हैं वो उस समय लगाए जा रहे हैं जब हम अपनी गौ माता की प्रतिष्ठा की आवाज को मुखर करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।